ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू टेन थीटा। तो इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, या तो साइन सेक में या फिर टेन में, या किसी में भी जो भी तीनों छः हमारे रेशियो होते किसी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि सेक और टेन एक साथ आए हुए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए हम चाहेंगे कि सेक का स्क्वायर हो जाए, और इसलिए 1 को हम राइट हैंड साइड में पहुंचा के फिर स्क्वायर करेंगे। क्योंकि अभी स्क्वायर कर देंगे तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा, और हम अप्लाई कर देंगे तो फिर सेक की 1 पावर भी मिलेगी, फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। सेक स्क्वायर होगा तो हम उसको टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 1 को राइट हैंड साइड में पहुँचा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ सेक रहने दीजिए, 1 जाके प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू टेन थीटा प्लस का 1, और इसे हम दोनों तरफ होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे यानी रूट स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू टेन थीटा प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर करना होगा। और जैसे कि हमने पहले बोला था सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो देख रहे हैं कि ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है। a का भी स्क्वायर हो जाता है, b का स्क्वायर होता है, प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 2ab होता है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वांटिटी जो कि रूट 2 माइनस 1 इंटू टेन थीटा है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा इन दोनों का इंटू, यानी फर्स्ट है रूट 2 माइनस 1 इंटू टेन थीटा है, और सेकेंड क्वान्टिटी 1 है, इन दोनों का इंटू हो गया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो देख रहे हैं पूरा कन्वर्ट हो गया 10 में ही नज़र आ रहा हमें ये इक्वेशन। होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो रूट 2 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है यहाँ पर, और ये मिला है हमको प्लस का 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1 इंटू टेन थीटा में 1 के इंटू होगा तो टेन थीटा ही आ जाएगा। अब देखिए 1 ये प्लस माइनस 1 जो है वो कैंसिल हो गया है दोनों साइड से, और हम सारे टर्म को एक साइड कलेक्ट करना चाहेंगे। इस 10 को अकेला है ये, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, लेफ्ट में सिर्फ 0 ही बचेगा। तो इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस सेकंड क्वांटिटी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस दोनों के इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स रूट 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा है। जैसे कि पहले हमने बोला था 1 को टेन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये बचा हुआ टर्म है इसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं, प्लस का 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1 इंटू टेन थीटा। अब इन दोनों टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो कोफिशिएंट बचेंगे, और इस पूरी वैल्यू को हम लेफ़्ट में और 0 को राइट में लिख सकते हैं। तो इन दोनों टर्म में हम टेन स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बच रहा है, यानी ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस का 2 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो इतना ही आ जाएगा, और माइनस का 1 बच रहेगा क्योंकि हम इन दोनों में से टेन स्क्वायर को बाहर ले चुके हैं, और प्लस का ये वैल्यू है 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1 इंटू टेन थीटा। जो लेफ़्ट में 0 था उसको हम राइट में लिख देते हैं, साइन कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि सारी वैल्यू को हमने लेफ़्ट कर में लिया है और सारी वैल्यू को राइट में पहुँचाया, तो ऐसे केस में साइन चेंज नहीं होते यानी कि। और ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 माइनस 2 रूट 2 है ये टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1 इंटू टेन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं 10 स्क्वायर था और एक 10 कॉमन है, साथ ही साथ 2 इसमें से और इस ब्रैकेट में से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 टेन थीटा को हम पूरे इस ब्रैकेट से हम बाहर ले सकते हैं। तो 2 बाहर निकला तो हमारे पास 1 माइनस का स्क्वायर रूट 2 बचा, और 10 की एक पावर बचेगी यहाँ पर, प्लस का ये 2 बाहर हो गया तो हमारे पास रूट 2 माइनस 1 बचा, ये पूरी वैल्यू तो बाहर हमने इसको निकाल लिया है राइट हैंड साइड में 0।
अब ये 2 तो कांस्टेंट है, इसे 0 में पहुंचा देंगे, यानी 0.20 हो जाएगा। तो अब ये 2 फैक्टर यहाँ से मिले, इनको 0 के बराबर रख, इसको हम 0 पहुंचा देते हैं, हमारे पास tan थीटा बचेगा। और इस फैक्टर को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हम एक ही जैसा पहले बना लेते हैं। 1 माइनस का √2 है, तो हम इस वाले फैक्टर को भी 1 माइनस करने के लिए माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख देंगे, और √2 माइनस हो जाएगा, इसको हम बाद में लिख देंगे। ऐसा इसलिए हमने कर लिया कि देख रहे हैं ये दोनों एक ही दिखाई दे रहे हैं फैक्टर, तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, कांस्टेंट इस ब्रैकेट से कॉमन चीज़ को बाहर निकालेंगे, यानी 1 माइनस √2 को बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास जो बच रहा है tan थीटा है, और ये वैल्यू जो है वो लिखी है tan थीटा माइनस का 1 = 0। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको 0 में पहुँचाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0/1 माइनस √2, 0 ही हो जाएगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट में हमारे पास बच रहा है tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 = 0। 2 फैक्टर बच रहे हैं, इनको अलग अलग हम 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी tan थीटा को 0 के बराबर और इस tan थीटा माइनस 1 को 0 के बराबर। अब हमको ये पता होना चाहिए कि tan किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, tan किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो हम लोग जानते हैं tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे इस 1 को राइट हैंड साइड में बचाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1, और जब इस दोनों आगे चल के दोनों में एक ही फार्मूला लगने वाला, वो ये है कि tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा होता है, तब थीटा की वैल्यू जो होती है, जनरल वैल्यू जो होती है n पाई प्लस अल्फ़ा होती है। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर थीटा की यहाँ तो थीटा ही, अल्फ़ा की यहाँ पर 0 है, तो इसमें जब ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आ जाएगा थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फ़ा मतलब 0। तो अभी इसमें स्टेप एक बाकी है, क्योंकि tan थीटा तो ऐसे लिख दिया हमने। 1 को हम लिख सकते हैं कि tan की वैल्यू है, हमें याद होना चाहिए, tan 45 की वैल्यू होती है, यानी π/4 की वैल्यू होती है। तो ये tan थीटा, थीटा की यहाँ तो थीटा है, अल्फ़ा की यहाँ पर π/4 हो गया, तो इसी फार्मूले का ये भी यूज़ करेंगे, तो थीटा की एक वैल्यू और मिलेगी n पाई प्लस का अल्फ़ा की यहाँ पर π/4। इस तरीके से हमें थीटा की 2 वैल्यू मिल गई, एक तो n पाई और जनरल वैल्यू, और दूसरी मिली है n पाई प्लस का π/4। तो मेरे पास इस जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है।